आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय पर यह विषय हम आपके सामने लेकर के आए हैं, डिस्कस करें। इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं अपने शब्दों में कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, और अगर वो मेरी कैपेसिटी में होगा तो मैं ज़रूर उसे बताना चाहूँगी। अपने मन की बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज फिर से हम सोलो की तरफ बढ़ते हैं और सोलो में आते हैं वॉइस के ऊपर, आवाज़ के ऊपर। एक वॉइस और डिक्शन तो है ही, आवाज़ की क्लैरिटी तो है ही। अब उस वॉइस और डिक्शन और उस आवाज़ की क्लैरिटी के साथ साथ आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ में परिवर्तन, कैरेक्टर क्या है, पात्र क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका काम क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका अपना जॉब क्या है, इन सारी बातों के साथ साथ हम अपनी आवाज़ को कैसे बदलें। क्योंकि जैसे आवाज़ को हम बदलेंगे वैसे इमेजेस बदलते हैं और उस हिसाब से विजुअल्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि आवाज़ के साथ साथ विजुअल्स का बहुत महत्व है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब हम बोलते हैं, जैसी भी आवाज़ होती है, अगर भयानक से आवाज़ निकालते हैं हो, तो उसके बाद जो है ना कि कुछ वो हमें लगता है हम डर जाते हैं। अगर हाय, तो उसमें भी हाय तो एक अलग होता है, हाय अलग होता है, हाय अलग होता है, हाय हाय अलग होता है। सारी चीज़ें जो हैं आप किस तरह से, तो ये तो एक टोन हो गया। मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि आवाज़ के उतार चढ़ाव, और आवाज़ के उतार चढ़ाव के लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं आपको बस छोटी छोटी दो चार कुछ आपको मैं नोट्स देना चाहूँगी, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपनी आवाज़ में वो लोच लेकर के आ सकते हैं, आपकी आवाज़ में वो एक लहर लेकर के आ सकते हैं, जिस लहर के माध्यम से जब आप अपने संवाद बोलेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। यहाँ तक कि आप अपने जीवन में भी उसे उस हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक लचीलापन आएगा और वो आवाज़ का लचीलापन ज़ाहिर है कि जाने अनजाने वो आपके अपने रोज़मर्रे के बातचीत में भी वो आता है। अब जैसे आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल आप हम जैसे सरगम होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी को हम यहाँ थिएटर के वॉइस के रूप में इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सिर्फ कुछ नहीं, सा का आ लेते हैं, आ। अब इस आ को आप बिल्कुल चिन डाउन करें, जितना भी आप चिन डाउन कर सकते हैं। मेरा तो इतना ही होता है, बहुतों के चिन तो बिल्कुल यहाँ तक छू जाते हैं। अगर आप छू गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छुआ तो जितना भी प्रेशराइज मत कीजिएगा, अपने किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से को प्रेशराइज मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर वो एक्स्ट्रा स्ट्रेन लेता है और स्ट्रेन के साथ आप जब काम करेंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा और फिर उसके बाद आप बहुत थकान महसूस करेंगे। हो सकता है कि कहीं कोई बाई चांस कहीं कोई स्प्रेन आ जाए, कोई नस इधर से उधर लग जाए, चिलक जाए, तो फिर एक वो नई मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए। एक्स्ट्रा एफर्ट तब हम डालते हैं जब हम एफर्ट पूरा कर लेते हैं, उस एफर्ट को करने की हमारे अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, फिर हम एक्स्ट्रा की ओर बढ़ते हैं। पहले से ही एक्स्ट्रा करने लगेंगे तो ना एफर्ट आएगा ना एक्स्ट्रा आएगा, बल्कि उल्टा उसके साथ साथ कोई दूसरी मुसीबत आ जाएगी। तो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अपने इस चिन को डाउन कीजिए, इस ठुड्डी को डाउन कीजिए, जितना भी आप डाउन कर सकते हैं। करने के बाद आप आ की आवाज़ निकालेंगे। अब इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये आवाज़ जो है ये गले से नहीं निकलेगी। ये आवाज़
हमें अपने पेट से निकालनी है। पेट में भी जो हमारा नेवल कॉर्ड है, जो हमारी नाभि है, वहाँ से इस आवाज़ को आप निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप यहाँ से, क्योंकि जब आप यहाँ से निकालेंगे तो आपकी आवाज़ में एक डेप्थ आएगी। यहाँ से निकालेंगे, ये आवाज़ यहीं से आएगी, लगेगा कि खाली खालीपन है, एक हॉलोनेस है, या बहुत क्या उसे कहेंगे कि बहुत ही एक जिसमें कोई बहुत जान नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ से निकालेंगे आवाज़, यहाँ से पेट से, नाभि से आपकी आवाज़ निकलेगी, तो उसमें एक डेप्थ आएगी, उसको आप खुद महसूस करेंगे। मेरे साथ अभी आप कीजिए, आपको लगेगा। तो चिन डाउन, लंबी सांस लीजिए, और लंबी सांस लेने के बाद पेट पर आप जोर दीजिए। पेट को थोड़ा सा भीतर पिचकाइए, सिकोड़िए। जैसे हम सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय हम पेट फुलाते हैं, पेट को बाहर करते हैं, और छोड़ते समय पेट को अंदर करते हैं, तो उसी तरीके से छोड़ते समय पेट को अंदर कीजिए, और अंदर करते हुए वो आवाज़ निकालिए यहाँ से नहीं, पेट से, नाभि से। और यहाँ चिल्लाने की कोशिश मत कीजिएगा, एकदम आवाज़ बहुत धीमी आएगी। मैंने तो अभी आपको पता नहीं सुनाई भी पड़ा होगा कि नहीं, आपको बेहद धीमी आवाज़ निकालनी है, बहुत स्वाभाविक रूप में। ये वाला जो स्वर है, कहीं भी आवाज़ में को ऊंचा नहीं करना, हाँ ये नहीं करना, हाँ ये नहीं करना है, हाँ ये भी नहीं करना है, बिल्कुल। ये क्लासिकल सिंगिंग सीखने में भी इस बात को सिखाया जाता है। मैं आपको थिएटर के फॉर्म में सिखाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। तो चिन को बिल्कुल डाउन कीजिए, हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो कई बार होता है कि हम चिन डाउन करते हैं, ये आवाज़ निकालने लगते हैं, और ऐसे करने में मतलब हम आवाज़ बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं ऊंचे से, जबकि हमें आवाज़ ऊंचे से निकालना ही नहीं है। यहाँ चिन किया तो यहाँ से जो आवाज़, जो सांस निकलेगी, उस सांस में हल्का सा एक स्वर डालेंगे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से करेंगे। इससे होता यह है कि कई बार हमारे चूँकि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो सांस तो निकलती रहती है, स्वर नहीं निकलते हैं। तो घबराइएगा नहीं, स्वर नहीं निकलते तो घबराइएगा नहीं, वो अपने आप वो निकलेगा। और अब यहाँ से किया, इसी को आप यहाँ, अब मैं बिल्कुल नॉर्मल इसमें हूँ, यहाँ पे कीजिए। कहीं भी आपको गले पे जोर नहीं देना है, और आवाज़ को एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के निकालना भी नहीं है। बिल्कुल सांस लीजिए, पेट फुलाते हुए सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए जो आपने यहाँ पे आवाज़ निकाली थी, वही आवाज़ आपको यहाँ निकालनी है, लेकिन आप दोनों के आवाज़ में फ़र्क पाएंगे। तो अभी आपने यहाँ पे निकाला था, अब इसी को फिर से सांस लेंगे पेट फुलाते हुए, जितना लंबा आप कर सकते हैं, जितने लंबे से आपकी सांस निकले, बहुत आराम से, किसी भी तरीके का ना चेहरे पे कोई स्ट्रेस, ना
पेट को कोई स्ट्रेस, ना गले को स्ट्रेस। बिल्कुल आप अपने आराम से अपने पेट से उसको वो निकालिए और उसके बाद सर को ऊपर कीजिए। जितना आप पीछे गर्दन लेकर के जा सकते हैं उतना आप गर्दन को लेकर के जाइए और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहरानी है। लंबी सांस लेनी है पेट फुलाते हुए और छोड़ते हुए। देखिए ये सब करने से क्या होता है कि हमारी सांसें जो है वो एक्स्ट्रा आती है। आपको लगता है कि हम यौन कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी एक्स्ट्रा सांस जो है वो आपको चाहिए और वो अपने आप वो लेता है। तो सर को बिल्कुल ऊपर में कीजिए जितना आप कर सकते हैं और जितनी आवाज़ आपसे निकलती है, जितना इतना 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 जितना लंबा निकल सकता है आप उतनी लंबी आवाज़ निकालने की कोशिश कीजिएगा, बगैर यहाँ पे कोई स्ट्रेन डाले हुए। हो सकता है आपको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप अपनी आवाज़ सुन पाएंगे जब आप करेंगे। अब आपको मैंने 3 यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 मैंने आपको पोजीशन बताई है और अब तीनों पोजीशन में जब आप बोलेंगे तो आपको उसका अंतर समझ में आएगा। तो मुंह भी ज़्यादा नहीं खोलना है, आ करके नहीं खोलना है, बिल्कुल बस दोनों ओठ खुले और हल्की सी ओठ खुलने के साथ ही जो आवाज़ आती है बस उतने ही पे ही इसको रखिएगा। तो ये पहला, ये आज इस एक्सरसाइज को करते हैं और इसी को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पेट पे बल पड़ेगा और यहाँ से आवाज़ निकलनी शुरू होगी। जब यहाँ से आवाज़ निकलनी शुरू होगी तो आपकी आवाज़ में एक डेप्थ आएगा, आपके स्वर में भी एक बदलाव आएगा और आपकी आवाज़ धीरे धीरे और भी अच्छी होगी। तो बस आज स्वर के इस सोलो में इस स्वर की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप हमसे सोलो थिएटर सीख सकते हैं, ऑनलाइन सोलो थिएटर, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन सोलो थिएटर ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा मेल आईडी भी है और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और वहाँ हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम क्लास आपके समय की सुविधा के अनुसार हम क्लास शुरू कर देंगे। लेकिन हम चाहेंगे ज़रूर कि आप उसे ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ तो 1-2 टिप्स आपको बता पाऊँगी, वो जो पूरे 1 घंटे तक की जो बातचीत होती है और आपके साथ जो डायलॉग्स होते हैं, वो डायलॉग्स मैं यहाँ अकेले नहीं उसे कर सकती हूँ। तो बस आप चाहें तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और अगली बार हम फिर किसी नए विषय के साथ नहीं, इसकी ही अलग स्वर की प्रैक्टिस के साथ हम आएंगे। प्रणाम।